बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आपको मालूम होगा कि वॉशिंग मशीन के ऊपर मैं वीडियोज़ अभी बना रहा हूं, तो इसमें इसकी ये तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और एक आम मशीन के कुछ डिफरेंसेस के बारे में बताऊँगा और कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जैसा कि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी पावर कंजप्शन और इसकी पानी की कंजप्शन, के पानी कितना खर्च करती है और ये हमने क्यों ख़रीदी। तो वीडियो को गौर से देखिएगा दोस्तों। और मैंने इस वॉशिंग मशीन की जितनी भी वीडियोज़ हैं, इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, इनको मैंने प्लेलिस्ट में सेपरेट कर दिया है। तो अब आप अगर जाएंगे तो आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने जगह का तयन करना हो कि जो हमवार हो और नमी से महफूज हो। इसके अलावा दोस्तों, ये आप ड्रेन पाइप देख रहे हैं जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पर है और मैं चाहता हूं कि ये इस राइट साइड पे लगे, जो कि इसमें ऑप्शन भी मौजूद है। तो मुझे ज़रूरत थी कि ये ड्रेन इसके इस साइड पर हो। तो इसके लिए सिंपली आपने इस छोटे से कैप को, जो कि ब्लाइंड कैप है, इसको हटा देना है इन दो लॉक्स की मदद से, जिनको आप पुश करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने इस स्क्रू को खोलना है और इस लॉक को थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये पाइप रिलीज़ हो जाएगा बाहर की तरफ से। और उसके बाद ये अंदर एक ये यू टाइप का लॉक है, जिसको आप खोलकर इसकी दूसरी साइड पर लाएंगे। तो ये वो लॉक है जिसको आप लगाकर और बाहर से स्क्रू लगाएंगे। ये बिल्कुल ईजी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये स्क्रू लगाने के बाद ये लॉक इस पाइप में इस जगह बैठेगा। तो ये जब उसको फिक्स करके आप पुश करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा और दूसरी साइड पे इसको ब्लाइंड कर दें। और ये कवर लाजमी लगाइए दोस्तों, क्योंकि ये इसकी हिफाजत करता है चूहों वगैरह से। तो ये भी आप लगा देंगे। और जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त ये ड्रेन पाइप इसका चेंज हो चुका है। तो अब शुरू करते हैं अपने कपड़ों को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने साबुन और डिटर्जेंट दोनों मिक्स किया है। आप इस ट्रे में भी डाल सकते हैं, एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ अगर इसके मेकेनिज़्म की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि देख रहे हैं, ये आपको इनकी ये रॉड नज़र आ रही होगी। तो इसमें इसका पूरा मेकेनिज़्म, इसका पूरा जो ये ढांचा है, ये इस स्ट्रक्चर पे इस तरह की 4 रॉड्स हैं और 4 इसके बेस हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप दूसरी। जबकि आम मशीन में इस तरह नहीं होता। आम मशीन में सीधा सीधा मोटर होता है और उसका एजिटेटर होता है जो कि कपड़ों को घुमाता है। लेकिन इसमें ये पूरा का पूरा इसका मेकेनिज़्म हैंग हुआ है इस बॉडी के साथ। और ये देखें कि आराम से ये मूव भी करता है और लोड पड़ने पर ये इसमें गैप आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और जैसे ही खाली होगी तो ये वापस ऊपर आ जाएगा। इस लेवल का आपने ख्याल करना है, इसको सीधा रखना है, वरना ये वाइब्रेशन का इसमें चांस होगा। तो बाकी मैं आपको सेटिंग सारी समझा चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो आज हमने इसमें 5 जोड़े डाले हैं, कुछ डिटर्जेंट है और 5 ही लेवल पर हमने इसका पानी रखा है। अच्छा, ये आप जब चलाएंगे, जब आपके पास मशीन होगी, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में सारा अंदाज़ा लगा लेंगे कि पानी के लेवल आपने कितना रखना है, कितने कपड़ों के साथ रखना है। तो ये इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है कि 5 लेवल पे कितने जोड़े होने चाहिए। ये आप 2-4 मरतबा जब चलाएंगे तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा। जिस तरह हम आम मशीन को भर कर पानी डालते थे, तो यहाँ पर लेवल की सिलेक्शन है, आपके पास ये सहूलत है। तो ये जो ट्रिपल वाटरफॉल है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि जैसे कपड़ा रोटेट कर रहा है तो उसके साथ ये पानी आप देख रहे हैं कि ये जो 3 वाटरफॉल है वो इस तरह इसका काम करता है। अच्छा, ये जो आप कपड़े देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ, ताकि हमने जो गलती की है या जो हमारी जो कमी रह गई है उसको भी आप जान सकें। अच्छा, पावर कंजप्शन की बात करें दोस्तों, तो ये आप किलोमीटर पे देख सकते हैं कि ये एक रीडिंग इसकी नहीं है, क्योंकि ये सर्वो मोटर की तरह जो कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एट ए टाइम घूमता है। तो इस वजह से इसकी ये रीडिंग एक जगह नहीं रुकी है। देख रहे हैं 1 एम्पेयर तक आ रहा है और 2.93 एम्पेयर्स तक ये गया है। ये देखें, आपने शायद अभी देखा होगा। तो ये इसकी रीडिंग इस वजह से चल रही है। लेकिन अगर एवरेज की बात की जाए तो ये तकरीबन 300, 350 तक भी गया है और ये 500 तक भी गया है। लेकिन वो सिर्फ एक झटके के लिए, एक लम्हे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका फ़िक्र नहीं है, क्योंकि मेरे पास 3.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। तो अगर ये 1000 वाट का भी होता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
तो अब बात करते हैं इसके दूसरे मरहले की दोस्तों, जो कि हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था इस मशीन को ख़रीदने की, जो असल वजह थी वो है। तो इसने वॉश टाइम ख़त्म कर दिया है और उसके बाद अब ये रिंस कर रही है, उस पानी को निचोड़ रही है। निचोड़ने के बाद दोबारा इसमें पानी डालेगी, उसको खंगाल कर फिर निचोड़ेगी। तो अगर आपने 3 मरतबा या 5 मरतबा की रिंस रखा है तो उतनी मरतबा उसमें पानी डाल के उसको खंगाल कर और निचोड़ेगी। जो कि मैन्युअली जब हम करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होता था, बहुत ज़्यादा पानी। मतलब ये मशीन उसका आधा पानी भी ज़ाया नहीं कर रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र है। और जो हमारी माएँ बहनें ज़्यादा काम करने की वजह से अब जिस दिन कपड़े धोने की बारी आती है तो उनको यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, या फिर जो हमारी माएँ ज़ईफ़ हैं, किसी तकलीफ़ की वजह से वो काम ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अगर आपकी तौफीक है तो आप इस मशीन को ज़रूर ख़रीद कीजिए और आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ इसका ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, ये इसकी बीप है। तो ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद हम इसमें से कपड़े निकाल लेंगे। तो अब अगर बात करें दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे मुतमईन हैं। अच्छा, पहले एक्सपीरियंस में हमसे थोड़ी सी इसमें जो डिटर्जेंट है वो कम रह गया था, और एक बात ये, और दूसरा हमने जो आम मशीन में हम जब कपड़े धोते तो उसमें 15 मिनट का मैक्सिमम वॉश टाइम होता था, तो हम 2 चक्कर मतलब कि 30 मिनट उसको वॉश करते थे। लेकिन इसमें तो मैक्सिमम 20 मिनट है। तो उसका हल हमने ये निकाला कि जब इसमें हमने 20 मिनट इसको सिलेक्ट किया तो उसके बाद हमने मैन्युअली देखा कि जैसे ही 10 मिनट हो गए हैं तो हमने इसको पॉज करके और 10 मिनट के बाद दोबारा इसको 20 मिनट मैन्युअली सिलेक्ट किया, तो वही 30 मिनट या 25 मिनट जितने भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली आप कर दें। तो कपड़े धोने के बाद इसकी थोड़ी सी सफाई आपने करनी है। अच्छा, ज़्यादा झाग वाले डिटर्जेंट से आपने बचना है, क्योंकि इसके अंदर की साइड पे मेटल की बॉडी है तो वहाँ तक ये झाग ना जाए। अच्छा, अगर इसमें पानी आ भी जाएगा तो यहाँ से वो पानी वापस नीचे चला जाएगा। तो इसको धोने से आपने बचना है, क्योंकि डायरेक्ट इसके अंदर बॉडी में पानी जाएगा। तो सिर्फ इसको ड्रम को आपने वॉश करना है, बाकी इसको किसी खुश्क कपड़े से आपने साफ़ करना है। मैजिक फ़िल्टर की बात करें तो ये पहले दिन हमने सिर्फ चेक करने के लिए देखा, तो इसमें ये इतना सा कचरा था। बार बार इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मरतबा के बाद भी आप खोल सकते हैं। अगर टाइम की बात करें दोस्तों तो इसमें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इसने कपड़े धो दिए, क्योंकि आप अपने उस टाइम को किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इस मशीन में आसानी बहुत ज़्यादा है। अब ये हमारा साथ कितना देती है ये तो वक्त ही बताएगा। और बाकी अगर आप को मैं बताऊं कि जो कॉलर और कफ़ की बात मैंने की थी, तो उसमें अगर आम मशीन में भी बहुत ज़्यादा कॉलर ख़राब है तो उनको आपको मैन्युअली साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये जो अभी आपने एक आधा दाग देखा तो वो चाय का था, जो कि पहले से था, जो कि किसी भी मशीन में साफ़ नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मशीन बहुत ही अच्छी है। और आसानी के लिए अगर आपके पास तौफीक है तो इसको आप ज़रूर ख़रीद कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आसानी लाएं। बाकी यह है कि कुछ एहतियातें जो कि इसको आप कम से कम लेवल पे चलाएं, ज़्यादा लोड ना दें इसको, और इस तरह से अगर हिफाजत से चलाएंगे तो ये आपका बहुत अच्छा साथ देगी इंशाल्लाह। और एक ख़ास बात दोस्तों कि अगर ये चलते हुए लाइट चली जाती है तो ये अपना ऑपरेशन दोबारा लाइट आने की सूरत में वहाँ से ही स्टार्ट करेगी जहाँ से ख़त्म किया था इसने। ऐसा नहीं है कि ये ज़ीरो से ही स्टार्ट करेगी। हाँ, अलबत्ता अगर ये चलते चलते आपने कोई इसका बटन गलत दबा दिया या दरवाज़ा ज़्यादा देर तक खोल दिया टॉप लिड, तो फिर ये पानी सारा ड्रेन कर देगी। तो इसका लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें आपको फिर मुश्किल नहीं लगेंगी, आप एहतियात करेंगे इन चीज़ों का। अच्छा, ये पानी का लेवल मैंने थोड़ा इसका मेजर किया, तो इसमें फ़र्स्ट लेवल जब मैंने इसका मेजर किया तो वो तकरीबन इसका कोई 3 इंच तक इसके ड्रम में पानी भरा था। उसके बाद जब 2, 3, 4, 5 तक ले गया तो उसमें फिर थोड़ा थोड़े पानी का इजाफा होता रहा। मतलब कि फ़र्स्ट लेवल जो है उसमें इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ड्रम में ये फ़र्स्ट लेवल में। उसके बाद 2 के बाद उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, 3 के बाद थोड़ा सा इजाफा और हुआ, और 4 और 5 के बाद
थोड़ा सा इजाफा हो। तो अब मैं 5 लेवल भी आपको दिखा देता हूँ कि उसमें कितना फ़र्क आया था। तो पानी का लेवल बहरहाल अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो पानी ये ज़्यादा ज़ाया नहीं करती मैन्युअली कपड़े धोने के मुकाबले में। तो पानी की बचत भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करूँगा कि इसमें अगर मैं किसी तरह से हीटर लगा सकूँ जो कि तकरीबन 35 या 40 डिग्री तक पानी को गर्म करे तो इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर होगी। और याद रखिए कि इसमें 50 डिग्री से ऊपर का पानी आपने नहीं डालना अगर आपको ज़रूरत पड़ती है गर्म पानी डालने की। तो मैं कोशिश करूँगा कि 35 या 40 के दरमियान इसमें कोई ऑटो सिस्टम ऐसा लगा दूँ। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो यहाँ तक थी, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।